Let's look at this chapter called The Beggar, which is part of the Moments Supplementary Reader, which is part of the CBSE Class 9 English syllabus. This is written by Anton Chekhov, a very famous and a very popular writer. His stories have always some interesting twists, some kind of a moral of the story, and that's pretty much applicable even to this story. So ये beggar कहानी है क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए. इसमें प्रमुख पात्र 3 हैं. एक तो है सरगई जो कि एक वकील है, एन एडवोकेट. लुश्कोव जो कि भिखारी हैं. ओके, ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी. और तीसरी है ओल्गा जो कि सरगई के घर पर खाना बनाती हैं. शी इज अ कुक एट सरगई's हाउस. सो दीज आर द 3 कैरेक्टर्स इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी. नाउ कहानी क्या है इसकी? पहले शुरुआत में ही सरगई की मुलाकात होती है लुश्कोव से, और लुश्कोव का फर्स्ट इंट्रोडक्शन इज दैट ऑफ सेइंग दैट मैं एक अध्यापक था एक स्कूल में और मेरी नौकरी चली गई क्योंकि दूसरे लोगों ने उसके साथ किसी तरह का कॉन्स्पिरेसी रची. जो शब्द यूज किया गया है वो है इंट्रीग. इंट्रीग का मतलब किसी ना किसी तरह से दूसरों को नेगेटिवली हार्म पहुंचाना, किसी तरह की हानि पहुंचाना. ओके, सो जनरली वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल इंट्रीग, यानी कि राजनीति किसी तरह का एक तरह से कॉन्स्पिरेसी रची जाए जिससे कि जो राजनेता है उसको हटाया जाए या उसको वीकन किया जाए. इसी तरह से लुश्कोव का कहना है कि जिस स्कूल में मैं अध्यापक था वहां पर बाकी लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश रची जिसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई. लेकिन सरगई इज अ वेरी शार्प पर्सन. ही इमीडिएटली लुक्स एट हिज बूट्स एंड ही इज एबल टू रिकॉग्नाइज कि मेरी मुलाकात तो इसी आदमी से कुछ दिन पहले हुई थी. सो his eyes fell on the man's shoes, over shoes, one of which was high and the other low, and that's how he remembers. So इसका मतलब है सरगई की याददाश्त काफी तेज है. He has a sharp memory and he suddenly remembered something. Look here, I met you the day before yesterday in Sadovia Street. So दूसरी एक गली में मेरी मुलाकात तुम्हारे से हुई थी और उस समय पर तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक विद्यार्थी हो जिसको कि स्कूल से निष्कासित किया गया है, यानी कि तुमको स्कूल से निकाला गया है. यू हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल. तब तो तुमने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम एक अध्यापक हो किसी स्कूल में. तो लुश्कोव पहले उस बात को नकारते हैं कि नहीं, ये सच नहीं है, मेरी मुलाकात नहीं हुई. एंड देन ही फाइनली कन्फेसेस दैट ही इज एक्चुअली नीदर ए स्कूल टीचर नॉर अ स्टूडेंट. लेकिन इस तरह की एक मनगढ़ंत कहानी वे इसलिए लोगों को बताते हैं क्योंकि अगर सच्चाई बता दें कि वे सिर्फ एक भिखारी हैं जो कि काम नहीं करना चाहते, लोग उन पर किसी तरह की दया नहीं दिखाएंगे. तो उन्होंने इस कहानी को रचा है कि वे कभी बोलते हैं कि एक विद्यार्थी हैं जिनको कि स्कूल से निकाला गया है, या कभी कहते हैं कि वे अध्यापक थे जिनको कि स्कूल से हटाया गया, उनके पद से हटाया गया बिकॉज ऑफ the conspiracy by other people. Okay, so that is how we get introduced to this person called Lushkov. हालांकि उसका नाम पहले से ही इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है. एक दूसरा यहां पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, calumny. Calumny is basically the making of false and defamatory statements about someone in order to damage his or her reputation. यानी कि किसी के बारे में कुछ ऐसी बात करो जो कि सच नहीं है, लेकिन इस तरह की अफवाह फैलाओ जिससे कि उसकी जो रेपुटेशन है, उसका जो नाम है, उसको हानि पहुंचे, उसका एक तरह से नुकसान हो. सो ही सेइंग दैट आई फेल ए विक्टिम टू कैलमनी. तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में कि किस वजह से वे झूठ बोलते थे कि वे अध्यापक हैं या विद्यार्थी हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस वजह से उन्होंने क्या रीजंस दिए कि उनको अध्यापक पद से हटाया गया. तो यू नीड टू यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड कॉल्ड कैलमनी. ओके, सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू नो. कॉपेक जो है वो करेंसी है रशिया की. ए कॉपेक इज ए रशियन कॉइन इक्वल टू 1/100 ऑफ ए रूबल. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 rupee 1/100 ऑफ 100 rupees. सो इट्स अ बिट लाइक दैट. ओके, देन उसके बाद हम आते हैं कि सरगई उनको मदद करने की पेशकश करते हैं कि मैं आपको आपकी मदद जरूर करूंगा अगर तुम काम करना चाहते हो, बिकॉज ही इज ऑब्वियसली नॉट ए डिसेबल्ड काइंड ऑफ ए पर्सन. और उनको घर ले जाते हैं और ओल्गा को कहते हैं कि इसको लकड़ी दो, बड़े पेड़ के पीसेस दो जिसको कि वे काट सके. सो बेसिकली आस्किंग हिम टू कट वुड. लेकिन उससे पहले लुश्कोव ही इज नॉट वेरी कीन ऑन द जॉब.
ही इमीडिएटली सेज आजकल लकड़हारों को भी किस तरह का काम मिलता है, द वुड कटर्स ऑल्सो डोंट गेट एनी वर्क, दे आर ऑल्सो सिटिंग अनएम्प्लॉयड, कि सो बेसिकली ही इट शोज अ सर्टन लेवल ऑफ रिलक्टेंस टू एंगेज इन एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्क और एनी काइंड ऑफ लेबर. ओके, दैट्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लुश्कोव्स पर्सनालिटी जो हमको पता चलता है. फिर ओल्गा उनको देती है, और ओल्गा एक तरह से शी इज अ वेरी अनफ्रेंडली काइंड ऑफ एन एटीट्यूड टुवर्ड्स लुश्कोव. ओके, अनफ्रेंडली एटीट्यूड लेकिन उसको देती है, एंड ही ट्राइज टू कट द वुड. ओके, एंड जिस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज है, इट शोज अगेन ए रिलक्टेंस टू डू एनीथिंग. इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सूडो टीचर. सूडो टीचर मतलब जो टीचर जो कि सचमुच में अध्यापक नहीं था. सूडो इज समबडी विच इज कन्वेइंग फॉल्स, समथिंग फेक. ओके, बिलेट का इस्तेमाल किया गया है. बिलेट इज बेसिकली ए थिक पीस ऑफ वुड. तो आपको ये शब्द का मतलब मालूम होना चाहिए. मेंडिकेंट इज अनदर वर्ड विच हैज बीन यूज्ड, जिसका कि मतलब है भिखारी. ओके, एंड स्विंडलिंग इज एसेंशियली चीटिंग, और इसको जनरली पैसे के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है. रमेश स्विंडल्ड महेश ऑफ 10,000 रुपीज, यानी कि उसने 10,000 रुपए का चूना लगाया, कि उसको धोखा दिया, उससे 10,000 रुपए ले लिए, या किसी तरह की चीटिंग की जिससे कि महेश का 10,000 रुपए का नुकसान हो गया. ओके, सो आपको इस तरह के जो मीनिंग्स हैं, आप फॉन कलर्ड इज समथिंग विच इज अ पेल येलो काइंड ऑफ ए कलर विच इज वेरी डल लुकिंग. रैगेड मीन्स समथिंग वेरी अनटाइडी. ओके, स्केयर क्रो तो आपको मालूम है जो कि खेत में लगाते हैं, एक डंडा लगा के ऊपर मटका डाल के और थोड़ा घास फूस डाल के एक स्केयर क्रो को खेत में डाल देते हैं, ताकि जो क्रोस हैं, जो बर्ड्स हैं, वे एक तरह से डर जाएं कि यहां पर कोई आदमी खड़ा है. सो इट इज व्हाई द नेम स्केयर क्रो, इट इज डिजाइन टू स्केयर द क्रोस. ओके, सो ये सब शब्द यूज किए गए हैं. इररेजोल्यूटली का मतलब है विच इज नॉट वेरी a bit hesitant in its approach. ओके, तो ये तो हो गए. तो ओल्गा उसको आके लकड़ी देती है, लकड़ी काटने को बोलती है, और कुछ देर बाद वो लकड़ी काट देता है, और उसको ½ रूबल दिया जाता है, और उसको कहा जाता है कि महीने की पहली तारीख को तुम आके सेम काम तुम कर सकते हो. सो ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंस. वेफ का अगेन मतलब यही है कि एक तरह से somebody who is not in a very well off kind of a condition and is a homeless person, an abandoned person, जिसके पास सर के ऊपर छत नहीं है. ओके, एंड दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स बिकॉज ही वाज यूज्ड टू अल्कोहल, ही वाज यूज्ड टू ड्रिंकिंग लिकर. तो एक तरह से द ड्रिंकिंग हैबिट के वजह से उसको प्रॉब्लम था. तो अभी तक की कहानी से हमको क्या पता चलता है कि सरगई इज ऑफ अ वेरी हेल्पिंग नेचर, कि वे मदद करना चाहते हैं. बिकॉज नॉर्मली एटीट्यूड रहता है कि कोई मिल गया या उसको थोड़ा पैसे दे दिया, निकल लो. बट ही एक्चुअली वांटेड टू रिफॉर्म लुश्कोव. He wanted to reform Lushkov and teach him, and this is an important point, please note it down, कि उसको एक तरह से काम की अहमियत के बारे में बताना चाहते थे. The value for hard work he wanted to convey to Lushkov, that if you work for it, you will also feel better, कि तुमने किसी से भीख नहीं मांगी है, लेकिन तुमको अपने काम के बदले में आपको पैसा दिया गया है, रूबल दिया गया है. So he wanted to teach him the value of hard work, right? Number one. And number two, not kind of suffer the ignominy. Suffer the ignominy का मतलब हुआ कि एक तरह से जो एक बेशर्मी होती है कि आप किसी के सामने हाथ फैलाएं और या किसी से भीख लें, उसके बदले में अगर तुम काम करो और उसके तुमको पैसे मिले, योर सेल्फ एस्टीम विल गो अप. ओके, तो ये कन्वे करना चाहते हैं वकील सरगई लुश्कोव को. सो इट शोज ए वेरी हेल्पफुल नेचर ऑफ सरगई. दूसरी बात हो गई लाइंग नेचर. जो जिस तरह की कहानी उन्होंने सरगई को बताने की कोशिश की, उससे पता चलता है दैट लुश्कोव वाज बेसिकली गिवन टू लाइंग. थर्ड ऑफ कोर्स इज हिज एडिक्शन टू अल्कोहल. सो ये दोनों एस्पेक्ट्स हो गए लुश्कोव के, हेल्पिंग नेचर हो गए सरगई की. जहां तक ओल्गा का हेल्पिंग नेचर का सवाल है, ये हमको कहानी के बिल्कुल अंत में पता चलता है. ओके, इसके आगे क्या होता है, उसके थोड़े दिनों बाद कई और कामों के लिए वो लुश्कोव को बुलाते थे, वो करता था, हालांकि वेरी रिलक्टेंटली. ही वाजंट गिवन टू, ही वाज नॉट अ वेरी एंथुसियास्टिक वर्कर. ओके, कुछ महीनों बाद जब ये पता चला कि अब उसकी शराब की लत छूट चुकी है, सरगई ने कहा कि मैं तुमको अपने एक दोस्त को रिकमेंड करता हूं, वहां पर कॉपी करने का काम तुमको मिलेगा, तुम वहां जाके काम करो, वहां पर तुमको
पैसे भी मिलेंगे, तुम वहां चले जाओ। और 2 साल के लिए सर्गेई और लुश्कोव की बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई। ओके, उसके बाद एक थिएटर में मुलाकात होती है 2 साल बाद। सर्गेई लुश्कोव को देखते हैं वहां थिएटर में, और वो बोलता है कि मैं अभी एक नोटरी हूं, यानी कि जो वकील सर्गेई हैं उन्होंने अपने एक दूसरे वकील दोस्त को रिकमेंड किया था कि आप लुश्कोव को नौकरी दीजिए। और नोटरी का मतलब है जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह को टाइप करते हैं, लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो काम करते हैं नोटरी। सो ही हैज बिकम ए नोटरी, और वहां पर अभी वे 35 रूबल्स पर मंथ की तनख्वाह उनको मिलती है। सो ही हैज बिकम ए वेल ऑफ पर्सन फ्रॉम समबडी हु यूज्ड टू लाई and beg on the streets of the town. Now he has become a respectable notary who earns a regular salary in a month. So that is the transformation जिसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस कहानी में। ओके, मिलती है। So he says, oh that's very good. So obviously Sergei is very happy that जिस तरह का प्रयास उन्होंने किया था, जिस तरह की कोशिश उन्होंने की थी, वे सफल हुई है। Now Lushkov is a reformed man. Reformed man, a respectable man, also someone who is neither lying nor drinking. So in that sense, Sergei obviously feels very good about what he has done to this particular fellow. So he says, I am delighted for your sake. I am very, very glad, Lushkov. You see, you are my godson. Godson किसको बोलते हैं? जो कि आपका बेटा नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी को मेंटोर करूं, किसी को इस तरह की मदद करूं ताकि उसकी जिंदगी सुधर जाए, ताकि उसकी जिंदगी बेहतर हो जाए, तो ऐसे लोगों को गॉडसन बोलते हैं। लेकिन लाइक सम पीपल को बोलते हैं, ओ ही इज लाइक माय गॉडफादर। गॉडफादर का मतलब ये नहीं है कि पिता जो कि भगवान समान है। नो, इट्स डिफरेंट। गॉडफादर इज समवन हु इज नॉट योर फादर, बट समवन हु हैज अ फादर लाइक स्टेटस, जो कि आपकी हर तरह से मदद करते हैं। ओके, एंड समवन वेरी स्पेशल इन योर लाइफ बिकॉज यू रेस्पेक्ट द पर्सन फॉर व्हाट यू आर डूइंग। हियर आउट ऑफ ग्रेट डिग्री ऑफ फॉन्डनेस ही इज सेइंग, यू आर माय गॉडसन। इन ए सेंस आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, ताकि मैंने आपको सही रास्ता दिखाया और उस सही रास्ते में आपको धकेला। एंड डू यू रिमेंबर व्हाट आर रोस्टिंग आई गेव यू? रोस्टिंग का मतलब किसी चीज को तलना नहीं है। रोस्टिंग का मतलब किस तरह की डांट पिलाई थी मैंने आपको पहली बारी जब हम मिले थे, राइट? डू यू? आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड। उस समय पर जिस तरह की डांट मैंने आपको पिलाई थी, उससे आप एक तरह से पूरी तरह से नीचे गिर गए थे, बिकॉज काफी हार्शली मैंने शब्द कहे थे आपको, और एक तरह से यू वर ऑल्सो फीलिंग वेरी ashamed that you were caught lying, right? Thank you, old man, for not forgetting my words. Thank you too, said Lushkov. Lushkov, if I had not come to you, then I might still have been calling myself a teacher. अगर मेरी मुलाकात उस दिन आपसे नहीं होती तो मैं अभी भी उसी तरह का झूठ बोल रहा होता कि मैं एक अध्यापक था जिसको कि स्कूल से निष्कासित किया गया था, स्कूल से निकाला गया था। By flying to your protection, I dragged myself out of a pit. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, dragged myself out of a pit, कि किस तरह की खाई थी। खाई का इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए सिंबॉलिक इन ए वेरी मेटाफोरिकल सेंस, कि एक खाई के अंदर गिरने का मतलब क्या है कि पूरी तरह से नीचे गिर गए, जहां से कुछ किसी तरह का आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो उस तरह की जिंदगी में व्यतीत करता, लेकिन आपकी मदद से बिकॉज ऑफ यू I was able to save myself, right? Because of जिस तरह की सुरक्षा आपने मेरे को प्रदान की। I am very glad indeed. And he says, I shall be indebted to you to my dying day, कि मरते दम तक मैं आपका ये ऋण, ये gratitude I'll always be grateful to you. But strictly speaking, और इस लाइन को आप मार्क कर लीजिए, but strictly speaking, it was your cook, Olga, who saved me. अभी हमको यहां पता चलता है कि ओल्गा ने लुश्कोव के लिए क्या किया। तो वो सेर्गेई को बोलते हैं कि आपका तो मैं ऋण जिंदगी भर नहीं चुका सकता, लेकिन अगर मैं सही बात बोलूं तो ओल्गा इज द पर्सन हु एक्चुअली सेव्ड मी, जिसने मेरे को सेव किया जिस तरह की जिंदगी मैं व्यतीत कर रहा था। सो सेर्गेई इज ऑब्वियसली वेरी क्यूरियस, हाउ इज दैट? ही आस्क, ही सेज, जब मैं आपके घर आता था और आप मेरे को कहते थे कि लकड़ियां को आप काटो, राइट? उस समय पर दरवाजा बंद करके ओल्गा मेरे को डांटती थी, कहती थी, यू मिजरेबल क्रीचर, देयर इज नथिंग फॉर यू बट रूइन, यू नो, कि तुम्हारा बिल्कुल कुछ भी भला नहीं हो सकता इस जिंदगी में। एंड शी वुड सिट देयर एंड वीप,
and she says, you unlucky man, there is no pleasure for you and there will be none in the world to come. You drunkard, तुम शराबी हो, and you will burn in hell. तुम बिल्कुल नरक में जाके जलोगे. You unhappy one. And she will go on and on while weeping, but she would cut all the wood. He discloses to Sergei कि जितनी भारी भी मैं वहां पर आपके घर पर आया, मैंने एक लकड़ी को भी नहीं काटा. सारी लकड़ियां ओल्गा काटती थी, लेकिन शी नेवर डिस्क्लोज्ड इट टू सर्गई. और पैसा मिलता था आधा रूबल लुश्कोव को. ओके, बिकॉज शी वांटेड टू, द होल स्ट्रैटेजी ऑफ ओल्गा, इट सीम्स, वाज टू शेम लुश्कोव कि तुमको यहां पर भी बिना काम के पैसा मिल रहा है, कुछ तो शर्म करो शराबी आदमी. और उसको कोसती थी, उसके लिए रोती भी थी. And over a period of time, all this began to have an effect on Lushkov, that he was willing to change. He was willing to change, यानी कि अपनी शराब की लत को छोड़ देने के लिए तैयार था. और he was willing to work hard also. वहां पर जाके अपनी नौकरी भी उसने शुरू कर दी. So he says, I did not chop one single stick of wood for you. She did it all. यानी कि Olga. Why this saved me? और ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. Why this saved me? Why I changed? Why I stopped drinking at the sight of her? यानी कि Olga. I cannot explain. मुझे नहीं मालूम है कि मैं क्यों बदल गया, मैंने क्यों शराब पीना छोड़ दिया, एंड इससे मेरे को क्यों बचाया गया. मुझे इस बारे में मैं आपको ये बता नहीं सकता, मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता. लेकिन मुझे सिर्फ एक बात मालूम है कि उनके शब्दों की वजह से, उनकी बातों की वजह से, और जिस तरह का अच्छा काम उन्होंने मेरे लिए किया, मेरे हृदय में एक हृदय परिवर्तन हो गया. मैं बदल गया. मैं एक तरह से, मेरे मन पूरा बदल गया. मैं उस तरह का पहले वाला आदमी जो कि झूठ बोलता था और पीता रहता था और कुछ काम नहीं करता था, उस तरह का आदमी नहीं था. मैं बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया. शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट. सो ये एक बहुत बड़ी बात लुश्कोव ने डिस्क्लोज की सर्गई को 2 साल के बाद ओल्गा के बारे में, कि ओल्गा इज द वन हु वाज हैविंग द हेल्पिंग नेचर एंड हु सेव्ड. सो द क्वेश्चन इज, हु चेंज्ड लुश्कोव? इसमें दोनों बातें आ जाती हैं. सर्गई इज द वन हु टॉट हिम द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क इंस्टेड ऑफ जस्ट taking it easy by begging. But Olga is the one who actually reformed him. She touched his heart and showed him that, तुम यहां पर हो, कोसती है कि तुम इस तरह का वेस्टफुल जिंदगी ही व्यतीत करोगे या कुछ काम भी करोगे, and she is willing to do it, and she shames him into it. Before him, she does the work, allows him to pocket the half ruble every month, and एक तरह से उसको शर्मिंदा करती है by doing this on a regular basis. So ये तो कहानी हो गई द बेगर की. इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी. और किस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब हाउ द बेगर अपीयर्ड व्हेन सर्गई मेट हिम. तो उसमें आपको पूरे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है कहानी में, he was in rags, had dull sunken cheeks and red spots on either cheek. He had worn one high shoe and one low shoe. इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा. ये 2011 के पेपर एग्जाम में भी आया था. ओके, एंड किस तरह का झूठ लुश्कोव ने सर्गई को बोला, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है. ओके, एंड देन ये पूछा जा सकता है कि वो कालुगा कैसे नहीं जाना चाहते थे. लेकिन जो मुख्य प्रश्न होंगे वो ओल्गा और सर्गई के बारे में पूछे जाएंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो, जिससे कि आपको कहानी पूरी तरह से समझ में आ जाए, यू रीड द स्टोरी अगेन, मार्क द कीवर्ड्स, क्योंकि अगर आपसे एमसीक्यू के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएं, सो दैट विल मीन दैट यू नीड टू नो द स्टोरी इन डिटेल. और एमसीक्यूज में आपको स्टोरी की अंडरस्टैंडिंग और डिटेल्स के बारे में पूरी तरह से पूछा जाएगा. आपसे ये लॉन्ग फॉर्मेट में 2 मार्क या 3 मार्क के प्रश्न पूछे जा सकते हैं. ये 2017 के पेपर में भी आया था कि व्हाई सर्गई वाज एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू सी लुश्कोव एट द थिएटर, उसके बारे में पूछा जा सकता है. एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइज डिड लुश्कोव से टू बेग फ्रॉम द पीपल. सो दैट्स एज फार एज द स्टोरी इज कंसर्न्ड. इट्स अ सिंपल स्टोरी, इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी. Please read the story again, mark the keywords, and you shall be good to go. Thank you very much for watching.